हेलो एवरीवन। आज मेरी फ़र्स्ट वार्ड नाइट ड्यूटी है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी। तो मैं इसलिए मेरी ड्यूटी का शिफ्ट होता है 5 to 9, मतलब शाम के 5 बजे से सुबह 9 बजे तक। और मैं इतना मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली मतलब इसमें कैसे कैसे सारे काम करने हैं, या मतलब एक तरीका होता है ना कि मतलब सब जो पहले कर चुके उनको पता होता है कि हाँ इस टाइम पे आप ये कर लीजिए, उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। तो मैं इसलिए थोड़ा आधे घंटे पहले ही चली आई कि जो JR अभी ड्यूटी पे होंगे उससे एक बार पूछ लूँगी मैं। तो फिर मैं अपने वार्ड के साइड जा रही हूँ। मैं अपना पहले बैग रख के फिर मैं वार्ड में आ जाती हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट में आने से पहले एक पेशेंट थोड़ा सिक था, तो फिर ICU कॉल भेजी गई थी। तो ICU वाले डॉक्टर आकर के उसमें नोट डाल रहे हैं। बाकी उन्होंने पेशेंट को देख लिया और फिर वो अपना नोट डाला। फिर मैं अपने काम के लिए चली जाती हूँ, मैं अपने DDR। और ये सारे छोटे छोटे डिब्बे जो आपको दिख रहे हैं, इसमें हम सैंपल भेजते हैं, यूरिन सैंपल, स्पूटम के सैंपल। तो मुझे बहुत सारे ओवर में ये सैंपल मतलब सुबह भेजने हैं। उसके लिए मैं इसमें नाम लिख के दूँगी, पेशेंट के नाम, उनका CR नंबर, एज। तो फिर उससे फिर पेशेंट को मैं डिब्बी दे दूँगी। वो सुबह फिर ये टेस्ट जा कर के मतलब दे देंगे, फॉर्म भर के दे दूँगी मैं स्टाफ को, और ये डिब्बी दे दूँगी पेशेंट को। तो ये सारे डिब्बी, और ये देखिए मैं ये ECG को पूरे वार्ड में ढूंढ रही थी वहाँ काउंटर पे। अब बताइए यहाँ पे रखा DDR रूम में ये ECG रखा हुआ, और मैं इसके लिए कब से परेशान हो रही थी। फाइनली फ़िलहाल मुझे मिल चुका है, अब मैं इसको फाइल में लगा दूँगी। और ये मेरा ओवर बुक है। ये इसमें सारे जो भी मुझे काम करने हैं, जो अभी 5 बजे तक के जो डॉक्टर थे उन्होंने जो पेशेंट को मतलब जो ट्रीटमेंट दिया होगा, या कोई पेशेंट सिक होगा, या मुझे उसका इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, उसके कौन से टेस्ट कराने हैं, ये सारे ओवर बुक में लिखे होते हैं। और ये मेरा स्टैम्प है, इसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन फॉर्म पे मेरे को एक देना था अभी तुरंत, तो उस पर मैंने स्टैम्प लगा के दे दिया। अभी मैं नीचे जा रही हूँ 5th फ्लोर पे वार्ड में। तो उसमें मुझे कुछ पे बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे। अभी तो जस्ट थोड़ी देर हुआ मुझे आए हुए, तो मुझे सारे काम करने हैं अभी। तो मैं वो जस्ट सोच रही कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। फाइनली कुछ पेशेंट के जो अर्जेंट सैंपल के लिए मुझे फॉर्म भरना था वो तो मैंने दे दिया, और अभी जस्ट सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूँ। अभी मुझे और मेरे साथ जो है उनके साथ राउंड लेना है। अभी तो सर वहाँ पे एक पेशेंट को देख रहे हैं, तब तक मैं सोची अपना मैं ओवर बुक में देख लेती हूँ मेरे क्या क्या काम है। ओवर बुक में हमें जैसे अपना स्टैम्प और साइन करनी होती है कि हाँ हमने ओवर ले लिया है। तो फिर मैं अपना स्टैम्प लगा के अपने ओवर कंप्लीट कर ले रही हूँ मैं। और उसके बाद मुझे इतने सारे सैंपल्स हैं, ये इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है हमारा, इतने सारे सैंपल मिले हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर्म पे। फिर मैं सारे इन्वेस्टिगेशन भर दूँगी, बाकी वायरस पे नेम लिख करके, और वो जो डिब्बी है छोटी सी उस पर सारे जो भी टेस्ट करवाने हैं वो भेज दूँगी। ये मेरा क्यूटी स्टैम्प छोटू सा। तो फिर मैं सारे फॉर्म भर के रख लूँगी। फिर सुबह एक साथ सारे सैंपल और फॉर्म स्टाफ को दे दूँगी। सैंपल के लिए जा कर के खुद मुझे निकालना होगा, तो मैं सारे अभी शाम में ही सभी पेशेंट के देखिए इतने टेबल पे रख दूँगी। छोटे छोटे डिब्बे हैं, इतने सारे डिब्बे। इसमें आपको पता है ये क्या क्या जाता है, यूरिन, स्पूटम, सारे टेस्ट जाते हैं इसमें। तो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि मैं अभी पहले फॉर्म भर लूँ और वायरस बना लूँ, क्योंकि वो सुबह ये उठने टाइम पे फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें सारे वायरस पे नाम लिखना होता है, डिब्बे पे नाम लिखना होता है, फिर पेशेंट के बेड पे सब पे रखना होता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ये सब जितने सारे सैंपल मेरे बचे पड़े हैं, इन सारे जो हैं मैं सोच रही हूँ उनके वायरस बना लेती हूँ, नाम लिख लेती हूँ मतलब वायरस पे, इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भर देती हूँ कि जिससे मुझे थोड़ा सा काम सुबह कम पड़े। तो बस यही सोच रही कि करूँ क्या। और देख कुछ काम तो मैंने अपने हाथ पे लिख के रखे हैं कि मुझे ये सारे काम करने हैं अभी। मतलब इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं, तो पेपर इतने सारे जेब में रखे रहते हैं। अब मुझे जेब में नहीं मतलब पेपर नहीं मिला, तो हाथ पे लिख दिया कि हाँ ये काम बचा हुआ है अभी। तो फिर अभी तो अब जा रही हूँ, देखती हूँ एक बार काउंटर पे कि पेशेंट मतलब सारे क्या कर रहे हैं, कुछ काम तो नहीं है, नए पेशेंट तो नहीं आए हैं, एक बार देख लूँ जा कर के। और ये रहा वार्ड हमारा, ये फीमेल साइड का वार्ड है। एक बार सारे पेशेंट को बस राउंड तो अभी हमने ले लिया है, जस्ट थोड़ी देर पहले लिया। तो फिर अभी तो पेशेंट सारे ठीक हैं, और अभी थोड़ी देर बाद फिर एक बार जाके सारे पेशेंट के पास जा के देखूँगी अभी तो। बट अभी एक बार स्टाफ काउंटर पे जाके देख लूँ कि सब ठीक है।
या कोई और भी नए पेशेंट आए हो तो एक बार उनको देख लूँ और एक बार अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दूँ। ये रहा हमारा नर्सिंग काउंटर। अभी तो सारे पेशेंट ठीक हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी रात हो गई है तो अभी सारे रेस्ट कर रहे हैं पेशेंट। अभी तो वो भी सो गए हैं, लाइट उनके रूम की बंद, उनके वार्ड के रूम की लाइट बंद हो गई है, बस काउंटर की लाइट जल रही है अभी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि यार अभी क्या करूँ, और मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भूख भी लगने लगी है क्योंकि अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है। तो बस ये सोच रही कि यार पहले मैं अपने ये सारे काम ख़त्म कर लेती तो फिर मैं खाना ऑर्डर कर देती। जाते जाते सोचे एक बार और भी देख लूँ कि सारे पेशेंट ठीक हैं, तो फिर एक बार जस्ट ऐसे ही जाते टाइम 6 फ्लोर पे अपने जाते टाइम DDR में एक बार जस्ट मैं बाहर से एक बार पेशेंट को देख ले रही हूँ कि सारे ठीक तो हैं। तो अब सोच रही हूँ मैं खाना ऑर्डर कर देती। मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग रही है धीरे धीरे, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर कर दूँ। एक तो यहाँ पे आने के बाद लगता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सोचने में निकल जाता है। वैसे मैंने खाना फिर अभी जस्ट ऑर्डर कर दिया है और बस उसका वेट कर रही हूँ मैं। सारे पेशेंट को हमने ले लिया सर के साथ। 5th फ्लोर पे भी 6th फ्लोर पे भी राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो जस्ट मैं अभी थोड़ा सा वॉक कर रही कि यार खाना जल्दी आ जाए। बेसिक सी बात है, मैं अपने खाने का वेट कर रही हूँ मैं कि खाना आ जाए और जल्दी जल्दी खा लूँ, फिर उसके बाद जो थोड़े काम इनकम्प्लीट हैं वो करके फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बाकी अगर रात में कोई पेशेंट आएंगे तो उस टाइम पर उनको देखेंगे। तो अभी मैं तो लॉबी में जस्ट मैं वॉक कर रही हूँ मैं अभी अपने खाने का वेट करते हुए। और सच में नाइट ड्यूटी थोड़ा बहुत तो हेक्टिक है यार, क्योंकि रात की ड्यूटी में ये होता है कि पहली बात तो रात की ड्यूटी का शिफ्ट आवर लंबा है, 16 आवर का होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें रात की ड्यूटी में एक ही JR होता है। मतलब जैसे कि दिन की ड्यूटी में मेल साइड के अलग JR होते हैं, फीमेल साइड के अलग JR होते हैं और रेस्पी वार्ड के अलग JR होते हैं। और रात में ऐसा होता है कि रात में एक ही JR होता है जो 5th फ्लोर 6th फ्लोर रेस्पी के पेशेंट सारे देखता है, मतलब एक SR और एक JR। तो थोड़ा हेक्टिक पड़ जाता है। और मेरा खाना आ चुका है, तो मैं बस अब अपना खाना लेकर के जा रही हूँ अपने DDR रूम में 6th फ्लोर पे। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि जस्ट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जस्ट मैं अपना खाना लेकर अपने DDR में जा रही हूँ मैं। और आ गया, ये रहा मेरा DDR। तो फिर बस जल्दी जल्दी मेरा रूम खुल जाए और मैं अपना खाना स्टार्ट करूँ। मैं कब से मुझे भूख लग रही है, मैं कब से खाने का वेट कर रही हूँ। तो ऑर्डर भी डिले हो गया, मैंने वॉक भी कर लिया तो फिर अब खाने जा रही हूँ मैं। ये रही, मैंने बहुत देखा, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या ऑर्डर करूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैं बिरयानी ऑर्डर कर लेती हूँ मैं। तो बिरयानी आई है, जहाँ की मंगाई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ मैंने यहाँ की बिरयानी नहीं खाई है। बट कोई बात नहीं, भूख में तो आपको पता है ना, भूख में कुछ भी मिल जाए सब बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बिरयानी यही बस होप कर रही हूँ अच्छी रहे, थोड़ी टेस्टी रहे, कि मतलब खा मिल जाए। तो अब मैं इसको खोलती हूँ और अपना खाना शुरू करती हूँ मैं अभी। तो बस खोलते हैं अपने बिरयानी के डिब्बे को। मैं खा के आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है और भी जस्ट उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया है, क्योंकि अब सुबह से ट्रैवल करके फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी है वो, तो फिर थोड़ा सा फेस सोने से पहले तो फेस वॉश करना ज़रूरी है। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया अभी। तो अब सोच रही हूँ कि तो फिर अभी तो मेरा ये फेस वॉश हो चुका है। और रात में सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन है फेस वॉश करना, कुछ करो या नहीं करो, बट फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको अपना DDR दिखाती हूँ, मैंने दिखाया नहीं था उस टाइम पे जल्दी में। ये रहा मेरा DDR, थोड़ा मैसी है बट ठीक है, यही है DDR मेरा, छोटू सा। और वैसे ठीक है, बहुत अच्छा है फ़िलहाल। आप आराम से, इसमें एक बेड रखा है, एक सोफ़ा रखा है, एक टेबल है, तो आप उस पर बैठ के काम भी कर सकते हैं। तो अभी तो फाइनली मेरा काम हो चुका है।
मैंने अपना खाना भी खा लिया है, अभी पेट भी भर गया है। तो बस अब सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मुझे नींद आने वाली है, क्योंकि पता नहीं, पहला नाइट ड्यूटी है और हॉस्पिटल में फ़र्स्ट डे है रात में सोने का। तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। बस सोच रहे नींद आ जाए और तो ठीक ही है। और ये देखिए, मैं अपने साथ ये ड्राई फ्रूट्स कैरी करती हूँ कि अगर कुछ भी खाने को नहीं मिले, या आपके पास टाइम नहीं हो, या आपके पास टाइम नहीं ऑर्डर करने का, या बाहर जाके आप खा पाओ, तो ये आपके बैग में रहे। आप जब मन गया तब खा लो, उसी टाइम पे आपको एनर्जी मिल जाए। थोड़ी बहुत तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। तो फिर अभी तो हो चुका है काम, सोच रही हूँ क्या करूँ। फिर लग रहा है एक बार जा कर के देख लेती हूँ वार्ड में फिर से कि सारे पेशेंट ठीक हों। तो बस सभी पेशेंट को एक बार देख लिया है बाहर से। अब मेल साइड देख लिया, फीमेल साइड एक बार देख लेती हूँ। सब अच्छे से सो रहे हैं भाई, सब पेशेंट एकदम स्टेबल हैं, अच्छे से सो रहे हैं और अच्छी अच्छी नींद ले रहे हैं। बस मुझे नींद नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ अभी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सोऊंगी। मुझे सच में नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी। थकान है, बैक पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर से बस खाते टाइम थोड़ा रेस्ट किया था, वही जो बैठा था उसके पहले तो बस कंटिन्यू वॉक, चलना ही हो रहा है बस। तो बस ये सोच रही हूँ कि यार काम हो गया, पेशेंट ठीक हैं सारे। मैंने फॉर्म भर दिए इन्वेस्टिगेशन वाले, सारे वेल्स पे नाम लिख दिए। लॉकर है हमारा, बट यूज़ नहीं करते हैं कि कौन यहाँ पे रखे। फिर उसके बाद मैं फिर अपना सामान डेली खुद ही ले आती हूँ बैग में भर के, जो भी मुझे चाहिए होता है। तो ये लॉकर्स यूज़ नहीं करते। मैं अब अकेले, देखिए मुझे नींद नहीं आ रही। मैं यहाँ पे वॉक करने आई हूँ। मुझे सच में नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब ये सोचें, अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह आँख कैसे खुलेगी, और आँख नहीं खुलेगी जल्दी तो फिर मेरे काम सारे रह जाएंगे। मुझे सुबह बहुत सारे पेशेंट की सैम्पलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा सैम्पल्स हैं। 5th फ्लोर पे बहुत सारे हैं, 6th फ्लोर पे बहुत सारे, मेल फीमेल बहुत सारे सैंपल हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि यार जब तक सोऊंगी नहीं तो नींद कैसे आएगी। मैं भटकती आत्मा जैसे यहाँ पे वॉक कर रही, बताइए। सारे पेशेंट सो रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा यहाँ पे वॉकिंग चल रहा है। बस सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्या पता थक जाए और नींद आ जाए। बहुत मुश्किलों बाद मुझे नींद आई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई थी फ़िलहाल। बट ये है कि रात भर बस मैं इधर उधर करवटें बदली हूँ, मेरे को नींद अच्छे से नहीं आई है। बट ये सुबह के देखिए 7 बजने वाले हैं। मैं अपना बैग पैक कर ले रही हूँ कि जैसे कि अपने सारे काम करने के बाद बैग पैक रहेगा तो फिर चली जाऊँगी। तो मैं अपना सारा सामान बैग में रख रही हूँ। मैं सारा ऐसा मैंने बाहर फैला दिया था अपना सारा सामान कि क्या बताऊँ। और रात तो मेरी ऐसी निकली है कि बस इधर उधर बस नींद ही नहीं आई। मैंने इतना कोशिश किया कि मैंने वॉक भी कर लिया बहुत देर तक, बट मुझे सच में नींद नहीं आई। बहुत मुश्किल से, शायद मुझे लगता है मैंने 1-2 घंटे सोई हूँ मैं। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश किया बट नींद नहीं आई। बट अभी तो फ़िलहाल अब बैग पैक कर लेती हूँ मैं। उसके बाद बैग को DDR में छोड़ करके फिर जो मेरे सारे काम पेंडिंग हैं अभी वो कर लूँगी मैं। मेरे सैम्पल्स बचे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा काम, मेरे सारे सैम्पल लेने बचे हुए हैं अभी। तो बस पैक करके अभी जाऊँगी सारे सैंपल लेने के लिए। बैग तो मेरा पैक हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ, सैंपल ले लेती हूँ मैं। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैं वार्ड में आ गई वापस सैंपल लेने के लिए। अभी तो फ़िलहाल DDR में आई हूँ मैं। कुछ यहाँ पे मेरे इन्वेस्टिगेशन फॉर्म रह गए थे तो बस वो ढूंढ रही थी। फिर उसको ढूंढ करके फिर मैं स्टाफ को दे दूँगी मैं। बाकी बस अभी देखिए, अभी भी सब सो रहे हैं। बट अब 7 बज गया है, टाइम हो चुका है। तो सैंपल टाइम से भेजना होता है, नहीं तो फिर सैंपल वहाँ पे एक टाइम होता है सैंपल भेजने का। तो बस अभी तो मैं, सारे पेशेंट मेरे सो रहे हैं, कुछ जग रहे हैं बट लाइट अभी ऑफ है।
कुछ सो रहे हैं कुछ जग रहे हैं, बट अभी तो सैंपल लेना पड़ेगा। अभी तो मैं एक बार काउंटर पे जाती हूँ, मैं एक बार देखने कोई नए पेशेंट तो नहीं आए हैं अभी। तो भैया से पूछती हूँ, भैया बोलते हैं नहीं कोई नए पेशेंट नहीं आए थे। और बस थोड़े से एक बार फॉर्म भरना होता है मुझे, बस भरने थे तो वो सोचती हूँ मैं वो भर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने सैम्पलिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये एक फॉर्म था वो छूट गया था भरना, तो जस्ट उसको मैं फिल करके भैया को दे दूँगी। फिर भैया अपने सारे उसको वो उसके बाद उनका काम है वो कंप्लीट करवा देंगे। बस अब सोच रही हूँ सैंपल स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए मेरे वार्ड में कुछ पेशेंट उठ के बैठ चुके हैं, कुछ अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि वो तो बेचारे क्या ही करें, वो जगते हैं सोते हैं। तो फिर तो मैं सोचूं नीचे जाती हूँ, एक बार वहाँ देख लेते, अगर पेशेंट वहाँ के जग रहे हैं तो पहले वहाँ के सैंपल ले लेती हूँ मैं। तो बस मैं 6 से 5th फ्लोर पे जा रही हूँ मैं। तो बस अपने वार्ड में जा कर के देख लें, कुछ अगर वहाँ पे अगर जग गए होंगे तो फिर वहाँ के सैंपल पहले स्टार्ट कर देंगे लेना। तो अभी तो पता है दो उधर भी पेशेंट सारे सो रहे हैं, 5th पे भी सो रहे हैं। तो मैं एक बार सोचती हूँ अपने DDR में आकर के मैं अपना एक बार चेक कर लेती हूँ कि सारे मैंने फॉर्म सही से भर दिए हैं, वायर्स पे सारा मैंने अच्छे से नाम लिख दिया या कोई छूट तो नहीं गया है, उनको एक बार रीचेक कर लेती हूँ मैं। फिर सारे चेक करने के बाद फिर जाके फिर तो जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम बाद तो मुझे सैंपल लेना स्टार्ट ही करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक मैं उनको डिले भी नहीं कर सकती। तो बस एक बार चेक कर लेती हूँ मैं अपना सारा। अभी मेरा ये पूरे DDR की हालत देखिए कैसा फैला हुआ रखा हुआ है। तो बस अभी अब जाती हूँ स्टार्ट करती हूँ सैंपल, क्योंकि अब तो मेरा काम करना ज़रूरी है। और मैंने सारे सैंपल ले लिए हैं 5th फ्लोर के, और ये सारे सैंपल मेरे रहे। अब मैं इनको इसमें लगा करके सारे फिर भैया को दे दूँगी, भैया जा करके लैब में दे देंगे वो सारे सैंपल्स। बहुत सारे सैंपल्स हो गया था, ये तो 5th के हैं, 6th के भी बहुत सारे सैंपल लिए मैंने, और फिर इनको लगा करके दे दूँगी इसमें। तो फिर भैया जा करके सारे सैम्पलिंग करवा देंगे, और रिपोर्ट फिर वही 4 बजे तक, नॉर्मली 4 बजे तक रिपोर्ट सारी आ जाती है। अर्जेंट रहता है तो फिर वो बहुत जल्दी आ जाती है, जिस अकॉर्डिंग हमें नीड रहती है। तो फिर अगर अर्जेंट है तो फिर अर्जेंट आ जाएगी, बाकी तो इसमें कोई भी अर्जेंट नहीं है रिपोर्ट, तो फिर ये रिपोर्ट आ जाएगी 4 बजे तक। देखा आपने मैंने कितने सारे सैंपल लिए हैं, सैंपल से मेरा पूरा ये भर गया है। तो फिर सैम्पलिंग का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया है, 6 के भी 5th के भी, तो ये काम तो ख़त्म हो चुका है मेरा। और ये देखिए मेरा बॉक्स जिसमें मैं सारे मतलब सिरिंज और नीडल रख करके सभी पेशेंट के बेड पे जा करके उस टाइम पे तुरंत निकाल करके उसी टाइम पे बाइल में रख, मतलब निकाल के बाइल में भर दिया। उसके बाद सारा काम कंप्लीट। फिर मैं बॉक्स को सोच रही हूँ रख दूँ उसको, लेकिन मैं घूम क्यों रही हूँ, मेरा ये सैम्पलिंग का काम तो कंप्लीट हो गया है। पर ये बॉक्स मैं लाई थी 5th फ्लोर से, तो मैं उसको जा कर के वहाँ रख देती हूँ मैं इसको, क्योंकि 6th फ्लोर का पूरा सामान अलग होता है, 5th का अलग होता है, तो मिक्स हो जाएगा। तो मैं सोची उसको जाके वहीं रख दूँ मैं, तो वहाँ मैंने रख दिया है। अब मैं वापस अपने DDR में आ चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं इतना ज़्यादा सैंपल, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं थोड़े सपोर्टिव भी नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा परेशान कर देते हैं। देखा मेरा DDR मैंने कितना गंदा छोड़ गई थी, अभी दीदी ने इसको पूरा एकदम साफ़ कर दिया है। मेरा DDR एकदम साफ़ हो चुका है। बट अभी तो मेरा बैक पेन बहुत हो रहा है, मुझे अभी बहुत ही चाय पीने का मन कर रहा है, बट अभी तो नहीं जा सकते। अभी दूसरे डॉक्टर आए नहीं है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जा सकती। तो मेरा काम तो फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है, बट मैं उनका वेट करी, वो एक बार आ जाते तो फिर मैं चाय पी लेती और फिर मैं चली जाती अपने घर। पर पहली नाइट थी, बट कह सकते हैं थोड़ी सी थकान भरी थी, बट ये कह सकते हैं बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने सुना है नाइट ड्यूटी का हाइप, नाइट ड्यूटी बहुत बुरी होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, बट मुझे तो फ़िलहाल अच्छी लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ बुरी है या बहुत ज़्यादा मतलब थकान तो होती है, ऑब्वियस सी बात है, अब काम है तो थकान तो होगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरी है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। नाइट ड्यूटी मेरे को थोड़ी अच्छी लगी।
तो फिर मेरे फ़िलहाल JR आ गया तो मैंने उनको ओवर दे दिया। अब मैं जा कर के एक बार अपना साइन कर देती हूँ मैं, क्योंकि जाते टाइम भी एक बार साइन करना होता है। तो बस मैं साइन करके अब निकलूँगी अपने घर, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। यहाँ देखिए पार्किंग एरिया है ये हमारे हॉस्पिटल का। तो बस अभी मैं अब निकलूँगी अपने घर के लिए, और मैं अपने SR का वेट कर रही थी, क्योंकि उनके पास मेरा स्टैम्प छूट गया। तो फिर वो बोले अभी वो नीचे ही आएंगे तो वो दे देंगे, तो मैंने अपना स्टैम्प ले लिया। अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने वैसे आज मेरी नाइट तो फ़िलहाल मुझे तो अच्छी लगी, पर ये है कि रात भर नींद नहीं आई अच्छे से। तो बस अब घर जा कर के पहले कुछ खाऊंगी, चाय पीना है पहले, उसके बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर सोना है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। बट ये है कि रात भर हॉस्पिटल में नींद नहीं है मुझे, बट अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। बस ये है कि अब मेरी गाड़ी आ जाए तो फिर मैं बस निकलूँ। और आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाइट ड्यूटी का एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। बस अच्छी रही मेरी नाइट ड्यूटी। तो फिर आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अभी। तो प्लीज़ एवरीवन, आप मेरे चैनल पे जाके इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। बाय बाय।